ग्लोसरी। डेंटिस्ट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ प्रॉब्लम। एक डॉक्टर जो दांत की समस्याओं का समाधान करता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। मीन्स दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर। टेरिबल मीन्स अनबेरेबल, असहनीय, जिसे सहन ना किया जा सके। टूथेक, पेन ऑफ टीथ, दांत का दर्द। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स क्लेवर, कैपेबल, सक्षम, कार्य करने में कुशल या होशियार। स्पॉट मीन्स डॉट, दाग, धब्बा। कैविटी, कैविटी मीन्स होलो, मीन्स खोखला। जब दांत में छेद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कैविटी। स्टार्टल्ड, सडन शॉक्ड और सरप्राइज, अचानक से चौंक जाना या सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स सजेस्ट, डिक्टेट, जब डॉक्टर मेडिसिन को लिखता है और कहता है कि मेडिसिन ले लेना तो उसे हम कहते हैं डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करना, यानी कि प्रिस्क्राइब करा डॉक्टर ने। सबसाइड, सबसाइड मीन्स डिक्रीज, रिड्यूस, कम करना या कम हो जाना। एयर रोटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक टीथ, दांत को चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉन्ड ऑफ, लाइक मच, ज़्यादा पसंद करना या शौक होना। सब्सटेंस, एलिमेंट, मीन्स पदार्थ। रिक्वायरमेंट, नीड, मीन्स जरूरत। हाइजीन, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई की पढ़ाई और उसका अभ्यास, उसे कहते हैं हाइजीन। टाइनी बिट्स, स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़े। पार्टिकल्स, क्रम, बिट, यानी कि अंश या टुकड़ा। जर्म्स, बैक्टीरियम, माइक्रोब, बैक्टीरिया या सूक्ष्म कीटाणु को हम कहते हैं जर्म्स। इवेंचुअली, एट लास्ट, आखिर में, आखिरकार या अंत में। एनिमल, कवर, कोटिंग, एनिमल मीन्स एक तरह की कोटिंग, दांत के सबसे ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं एनिमल। लेयर, कोर्स, लेयर मीन्स कोर्स, यानी कि स्तर या पड़ाव। डिसिजुअस, टेम्पररी, यानी थोड़े समय के लिए या अस्थायी। जब बच्चों के दांत शुरुआत में निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसिजुअस टीथ। मीन्स वो कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं। हम इसे दूध के दांत भी कह सकते हैं। फंक्शन, वर्क, मीन्स काम या कार्य। इंसाइजर, शार्प टीथ फॉर कटिंग, काटने के लिए जो तेज दांत होते हैं उसे कहते हैं इंसाइजर। कैनाइन मीन्स पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू इंसाइजर, इंसाइजर दांत के बगल में जो नुकीले दांत होते हैं उसे हम कहते हैं कैनाइन या कैनाइन टीथ। मोलर, टीथ एट द बैक, जितने भी दांत होते हैं उन सभी दांतों में सबसे पिछले वाले दांत, जो दो दांत होते हैं उसे हम कहते हैं दाढ़, या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे मोलर। रिस्टोरेशन मीन्स रिप्लेसमेंट, यानी कि बदलना या बदलाव। एम्बेरेस्ड, टू फील असेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करना। अलाइनमेंट, अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में व्यवस्थित करना, उसे कहते हैं अलाइनमेंट। ऑर्थोडोंटिस्ट, अ डॉक्टर हु करेक्ट्स द इरेगुलरिटीज इन द पोजिशन ऑफ टीथ, दांतों के पोजीशन में जो इरेगुलरिटीज होती है, मीन्स दांत का आगे पीछे ऊपर नीचे होना, उसको सही जो करता है, ऐसे डॉक्टर को हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। प्रोब, अ थिन मेटल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पतला धातुई इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं प्रोब। अब आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसको हम समझेंगे हिंदी में। सोनिया हैड अ सीवियर टूथेक, सोनिया के दांत में बहुत दर्द था। सीवियर मीन्स बहुत तेज, टूथेक मीन्स दांत का दर्द। मीन्स सोनिया के
दांत में बहुत दर्द था। She could not eat anything, nor could she go to school. She could not eat anything. वह कुछ भी नहीं खा सकी। Nor could she go to school. ना ही वो स्कूल जा सकी। Studying at home was also impossible due to pain. Studying at home, घर पर पढ़ाई करना, was also impossible, भी असंभव था। घर पर पढ़ाई करना भी असंभव था। Due to pain, pain के कारण। पेन मीन्स दर्द, ड्यू टू मतलब की वजह से, के कारण। दर्द की वजह से घर पर पढ़ाई करना भी असंभव था। सी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो। सी वॉज नॉट एबल टू स्लीप, वह सोने के लायक नहीं थी। ऑल्सो मतलब भी, वह सोने के लायक भी नहीं थी, वह सोने के काबिल भी नहीं थी, यानी कि वह सो नहीं सकी। सोनिया कहती है, ओ माँ इट्स अनबेरेबल। ओ माँ यह असहनीय है, यानी कि उसका जो दांत का दर्द था वो सहन ना किया जा सके, इतना खतरनाक था। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, सेड हर अंकल अशोक भाई। उसके अंकल अशोक भाई ने कहा, हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। द सेम इवनिंग दे वर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा। उसी शाम को डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पे वे लोग पहुंचे। डॉक्टर शर्मा इज अ यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। मिस्टर शर्मा इज अ यंग, मिस्टर शर्मा एक नौजवान एंड और कॉम्पिटेंट डॉक्टर, और एक कुशल डॉक्टर है, अपने काम करने में निपुण है, यानी कि बहुत ही होशियार डॉक्टर है अपने काम में। कॉम्पिटेंट मीन्स काम करने में सक्षम, यंग मीन्स नौजवान या जवान। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, हेलो यंग लेडी, व्हाट्स द मैटर विथ यू। हेलो यंग लेडी, यंग मीन्स नौजवान, लेडी मीन्स स्त्री। हेलो नौजवान स्त्री, व्हाट इज द मैटर विथ यू। द मैटर मीन्स मामला या बात, विथ यू मतलब तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम्हारे साथ क्या मामला है, मतलब कि क्या बात है। सोनिया विथ डिफिकल्टी, सोनिया परेशानी से कहती है, यानी कि डिफिकल्टी से कहती है। क्या कहती है, ओ माँ अ डॉक्टर, आई हैव अ टेरिबल टूथेक। वो कहती है, ओ माँ अ डॉक्टर, मेरे दांत में बहुत ही खतरनाक दर्द है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। लेट मी चेक इट, मुझे इसे चेक करने दीजिए। लेट का प्रयोग आप उस जगह करते हैं जहां पे किसी काम को करने देना होता है, जैसे कि मुझे खाने दीजिए, लेट मी ईट, मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। नेक्स्ट देखते हैं, सिट इन द चेयर प्लीज, और रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर शर्मा, मेहरबानी करके, सिट मीन्स बैठना, इन द चेयर चेयर में बैठ जाओ। सोनिया सिट्स इन द डेंटल चेयर, सोनिया डेंटिस्ट का जो चेयर होता है, यानी कि डेंटल चेयर, उसमें बैठ जाती है। द डॉक्टर स्विचेस ऑन द हेडलाइट, डॉक्टर उस डेंटल चेयर की हेडलाइट को चालू करते हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, नाउ ओपन योर माउथ एंड से आह, और डॉक्टर शर्मा कहते हैं, नाउ अब, ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलो, एंड से और कहो, आ आ। सोनिया ओपनिंग हर माउथ अ लिटिल स्लोली, सोनिया अपने माउथ को, यानी कि अपने मुंह को धीरे से खोलती है। अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा खोलती है। आह, और कहती है, आ सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर सॉरी, आई कांट ओपन माई माउथ एनी वाइडर देन दिस, आई कांट ओपन माई माउथ, मैं अपने मुंह को नहीं खोल सकती हूँ, एनी वाइडर और चौड़ा, देन दिस इससे ज्यादा, मैं अपने माउथ को इससे ज्यादा नहीं चौड़ा कर सकती हूँ। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। मूविंग द माउथ मिरर एंड द प्रोब इन सोनियाज माउथ, सोनिया के मुंह के अंदर प्रोब और माउथ मिरर को घुमाते हुए क्या कहते हैं, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आई सी अ ब्लैक स्पॉट ऑन वन ऑफ योर प्रीमोलर्स, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अ ब्लैक स्पॉट एक काला धब्बा, ऑन यानी किसी पर, ऑन योर, ऑन वन ऑफ योर प्रीमोलार्स, तुम्हारे प्रीमोलार्स में से एक दांत पे मैं ब्लैक स्पॉट काला धब्बा देख सकता हूँ। देयर सीम्स टू बी अ कैविटी देयर, वहां पे एक कैविटी दिखाई पड़ रही है या दिखाई दे रही है। अशोक भाई स्टार्टल्ड, अशोक भाई चौंक जाते हैं।
आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं अ कैविटी, एक कैविटी हो गई है। दांत में जब छेद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कैविटी। डॉक्टर शर्मा कहते हैं यस अ कैविटी एंड क्वाइट अ बिग वन। हाँ, एक छेद हो गया है, एक कैविटी हो गई है और वह काफी बड़ी है। अ क्वाइट बिग वन, बिग वन मीन्स ज्यादा बड़ी, क्वाइट मीन्स काफी, काफी ज्यादा बड़ी। वन का इस्तेमाल कैविटी के लिए किया गया है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन्स टुडे। आई एम प्रिस्क्राइबिंग, मैं लिख करके दे रहा हूँ। सम मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ। टुडे, आज, मैं आज कुछ दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ। जब डॉक्टर हमें कोई चीज़ दवाई लिख करके देता है या कोई सिरप या किसी तरह की कोई मेडिकेशन लिख करके देता है तो उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब करना। द पेन विल सबसाइड बाई टुमारो। द पेन, दर्द, विल सबसाइड, कम हो जाएगा, बाई, तक, टुमारो, शाम, कल शाम तक दर्द कम हो जाएगा। ओनली देन, तभी, द फर्दर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, आगे ट्रीटमेंट संभव है। मतलब कि पहले ये कुछ दवाई दे रहे हैं, दवाई देने के बाद दर्द कल तक कम हो जाएगा, फिर उसके बाद ही अगला ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगला ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कैन यू कम बैक टुमारो। कैन यू कम बैक, क्या तुम वापस आ सकते हो। टुमारो यानी आने वाला कल, क्या कल तुम वापस आ सकते हो, डॉक्टर शर्मा पूछते हैं। अशोक भाई कहते हैं आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। आई विल बी, मैं होऊंगा या मैं रहूंगा, आउट ऑफ स्टेशन, शहर के बाहर। टुमारो मीन्स आने वाला कल यानी कि कल, मैं कल स्टेशन के बाहर रहूंगा मीन्स मैं कल शहर से बाहर रहूंगा। डॉक्टर शर्मा कहते हैं वेल, अच्छा, सोनिया कैन कम अलोन। सोनिया अकेले आ सकती है। सी इज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। ब्रेव मीन्स बहादुर। सोनिया कहती है यस, हाँ डॉक्टर, यस डॉक्टर, आई विल हैव टू, मुझे आना पड़ेगा। आई विल को इस तरह से लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं आइल। आइल हैव टू मीन्स आई विल हैव टू, इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वर्क। मुझे समझना पड़ेगा, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड। यानी कि मुझे काम करना नहीं है लेकिन मुझे वह काम करना पड़ता है फ्यूचर में, तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव टू का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सोनिया फेल्ट बेटर। सोनिया पहले से बेहतर फील कर रही थी। शी डिडंट हैव मच पेन, उसे ज्यादा दर्द नहीं था। मच मीन्स ज्यादा। शी विजिटेड द डॉक्टर अगेन एट द फिक्स टाइम। शी विजिटेड द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास गई या डॉक्टर से मुलाकात करने गई। अगेन, फिर से। एट द फिक्स टाइम, निश्चित समय पर। डॉक्टर शर्मा कहते हैं हाउ डू यू फील टुडे यंग लेडी। हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। टुडे मीन्स आज, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। यंग लेडी, नौजवान स्त्री। सोनिया आंसर देती है मच बेटर, काफी अच्छा या बहुत अच्छा। डॉक्टर शर्मा क्लीन द कैविटी विथ एयर रोटर। मिस्टर शर्मा ने एयर रोटर की मदद से उसके दांत की कैविटी को साफ किया। देन, तब, शी filled it with a white substance known as light cured composite filling material. Then she filled it, तब उसके छेद को भर दिया गया। इट का इस्तेमाल उस कैविटी के लिए किया गया है। सी फील्ड यानी कि भरा जाता है। अब उसके दांत की कैविटी में भर देते हैं। क्या भर देते हैं, विथ अ वाइट सब्सटेंस, एक वाइट कलर के पदार्थ को भर देते हैं। नोन एज, जिसको जाना जाता है यानी कि जिसको लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, जिसको हम जानते हैं लाइट क्योर्ड कंपोजिंग फिलिंग मटेरियल। इसको दांत में भरना होता है इसलिए इसको कहते हैं फिलिंग मटेरियल। इट कंटेन्स, अब इसमें होता क्या देख लेते हैं। इट कंटेन्स, इसमें होता है, क्या होता है, सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन होता है, सिलिका होती है। एज, फिलर एंड फोटो एक्टिवर्स एटसेट्रा, इसके अंदर सिंथेटिक रेजिन होता है, सिलिका होती है। एज मीन्स के रूप में, तो किसके रूप में होती है, फिलर एंड फोटो एक्टिवेटर,
डॉक्टर शर्मा कहते हैं यस इट्स डन, हाँ हो गया, यानी कि वो जो काम कर रहे थे दांतों में फिलिंग मटेरियल भरने का वो काम हो गया। थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ, तुम्हारे मुंह को रखने के लिए, ओपन, तुम्हारे मुंह को ओपन रखने के लिए शुक्रिया। विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक वर्ड बोले हुए, यानी कि बिना एक वर्ड बोले हुए अपने माउथ को, अपने मुंह को खुला रखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एज सोनिया वॉज द लास्ट पेशेंट दैट डे, एज सोनिया वॉज द लास्ट पेशेंट, एज मीन्स क्योंकि, सोनिया वॉज द लास्ट पेशेंट, सोनिया आखिर पेशेंट थी, दैट डे उस दिन सोनिया क्योंकि लास्ट मरीज थी, द डॉक्टर कुड स्पेयर टाइम टू टॉक टू हर, डॉक्टर समय निकाल सका टू टॉक टू हर, उससे बात करने के लिए, टू टॉक टू हर, उससे बात करने के लिए। अगर आपको ऐसा कहना हो उसे समझाने के लिए, टू मेक हर अंडरस्टैंड भी आप कह सकते हैं। टू के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग उस काम को करने के लिए हो जाएगा। जाने के लिए टू गो, सोने के लिए टू स्लीप, रहने के लिए टू लिव, इस तरह से। सोनिया कहती है डॉक्टर वुड यू टेल मी व्हाई आई गॉट दिस कैविटी। अब सोनिया पूछती है डॉक्टर से वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताओगे, व्हाई आई गॉट दिस कैविटी, मुझे यह कैविटी क्यों हो गई। डॉक्टर शर्मा कहते हैं वेल, अच्छा ठीक है, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, क्या तुम्हें मिठाइयों का शौक है या फिर क्या तुम्हें मिठाई पसंद है। तो सोनिया कहती है यस आई एम, हाँ मुझे पसंद है। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एज वेल एज अदर स्वीट्स, आई लव ईटिंग, मुझे खाना पसंद है या फिर मैं खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या, चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है, एंड आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम, एज वेल एज स्वीट्स, और मिठाइयाँ भी, मुझे चॉकलेट्स, आइसक्रीम और दूसरी मिठाइयाँ भी खाना पसंद है। यहाँ पे एज वेल एज का इस्तेमाल कंजक्शन की तरह किया गया है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, और एज वेल एज का मीनिंग यहाँ पे है भी। डॉक्टर शर्मा कहते हैं एंड नाउ टेल मी वन मोर थिंग, अब मुझे एक चीज़ और बताओ या एक बात और बताओ, डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, डू यू ब्रश, क्या तुम ब्रश करती हो, योर टीथ, तुम्हारे दांतों को, रेगुलरली यानी कि रेगुलर, ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, क्या तुम तुम्हारे दांत को एक दिन में दो बार ब्रश करती हो रेगुलर। डू यू क्लीन योर माउथ आफ्टर मील्स एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स और आइसक्रीम, डू यू क्लीन योर माउथ, क्या तुम अपने मुंह को साफ करती हो, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स, और आइसक्रीम या फिर चॉकलेट खाने के बाद। डॉक्टर क्या पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आइसक्रीम चॉकलेट खाने के बाद और खाना खाने के बाद क्या तुम अपने मुंह को साफ करती हो। तो सोनिया क्या आंसर देती है, सोनिया कहती है नो डॉक्टर, नहीं, आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग, मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ, ओनली सिर्फ इन द मॉर्निंग, सिर्फ सुबह में, मैं अपने दांतों को सिर्फ सुबह में साफ करती हूँ। डॉक्टर शर्मा कहते हैं दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, तुम नहीं ध्यान रख रही हो, प्रॉपर अच्छी तरह से, योर टीथ तुम्हारे दांतों का, तुम तुम्हारे दांत का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख रही हो। यू मस्ट ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, यू मस्ट ब्रश, तुम्हें ब्रश करना ही चाहिए, योर टीथ तुम्हारे दांतों को, प्रॉपरली अच्छी तरह से, ट्वाइस अ डे एक दिन में दो बार, तुम्हें अपने दांतों को एक दिन में दो बार अच्छी तरह से साफ करना ही चाहिए, मीन्स ब्रश से साफ करना चाहिए। जहाँ मस्ट का इस्तेमाल होता है वहाँ पे उस एक्शन को करना कंपलसरी होता है, वहीं पे मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो, मुझे यह काम करना ही चाहिए, आई मस्ट डू दिस वर्क। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में, एंड वंस, और एक बार अगेन बिफोर यू गो टू बेड, जाने से पहले, यानी कि बेड पे जाने से पहले तुम्हें एक बार ब्रश करना चाहिए और मॉर्निंग में एक बार ब्रश करना चाहिए। सोनिया कहती है व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर, डॉक्टर व्हाट इज द राइट वे, डॉक्टर
क्या सही तरीका है, यानी सही तरीका क्या है किस चीज का, ऑफ ब्रशिंग, ब्रश करने का, द टीथ, दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या है डॉक्टर। तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ वाइल मूविंग द ब्रश इन द साइड वेज ओनली। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, ब्रश करते हैं, देयर टीथ, अपने दांतों को, वाइल मूविंग द ब्रश, अपने ब्रश को घुमाते हुए, इन द साइड वेज ओनली, सिर्फ साइड में, यानी कि दांत के साइड में ही वे अपने दांतों को साफ करते हैं ब्रश से, ज्यादातर लोग। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग जो ब्रश करते हैं वे अपने दांतों को सिर्फ साइड साफ कर लेते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे करके साफ नहीं करते हैं। बट द राइट वे इज टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट द राइट वे, लेकिन सही तरीका इज है, यानी इज मीन्स है प्रेजेंट टेंस। बट द राइट वे इज, लेकिन सही तरीका है, टू मूव इट, उसे घुमाने का, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, ऊपर और नीचे की तरफ घुमाने का, यानी क्या, ब्रश को घुमाने का। ठीक है, ये इसका सही तरीका है। सो दैट, ताकि या फिर जिससे, इट रिमूव्स द टाइनी बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ। सो दैट इट रिमूव्स, जिससे यानी ताकि, यह रिमूव्स, यह निकाल देता है, यह हटा देता है, द टाइनी बिट्स ऑफ फूड, फूड के यानी खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को, स्टक मीन्स फंसे हुए, बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में फंसे हुए, जिससे क्या होता है, जिससे कि यह दांतों के बीच में खाने के जो टुकड़े फंसे हुए होते हैं उसको रिमूव कर देता है, उसको निकाल देता है। द गम लाइन्स शुड ऑल्सो बी ब्रश्ड विथ जेंटल स्ट्रोक्स। जो गम की लाइन होती है, यानी कि जहाँ पे दांत और मसूड़े मिल रहे होते हैं, उसकी जो बीच की लाइन होती है, उस लाइन को भी धीरे से, आराम से ब्रश करना चाहिए। जेंटल स्ट्रोक, यानी कि धीरे से आगे पीछे करना चाहिए। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम। सिर्फ यही नहीं, क्लीन योर माउथ, अपने मुंह को साफ करिए, आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद, एंड एवरी टाइम, और हर समय, यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम, और हर उस समय जब तुम चॉकलेट या आइसक्रीम खाते हो। सोनिया पूछती है वुड यू टेल मी द रीजन डॉक्टर। अब सोनिया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए पूछती है क्या डॉक्टर आप मुझे इसका रीजन बताएंगे, इसका कारण बताएंगे। डॉक्टर शर्मा कहते हैं क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन यानी कि दांत की सफाई रखने का जो सबसे अहम और मेन जरूरत होती है वो होती है अपने मुंह को साफ रखना। यानी कि अगर दांत को साफ रखना है तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने मुंह को साफ रखा जाए। इफ यू डोंट क्लीन योर माउथ द टाइनी बिट्स ऑफ फूड इनसाइड stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. If you don't clean your mouth, if means अगर या फिर यदि, अगर if you don't clean your mouth, अगर तुम तुम्हारे मुंह को साफ नहीं करते हो तो क्या होगा, आगे देखते हैं। The tiny bits of food, फूड के छोटे छोटे टुकड़े स्टिक चिपक जाते हैं, कहाँ चिपक जाते हैं, to the surface of your teeth, तुम्हारे दांत की सतह पे चिपक जाते हैं, सरफेस मीन्स सतह। एंड और इन द स्पेस, और जगह में, कौन सी जगह में, बिटवीन योर टीथ, और तुम्हारे दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां पे चिपक जाते हैं। नाउ जर्म्स फीड ऑन दीज फूड पार्टिकल्स हु इवेंचुअली ईट अप पार्ट्स ऑफ टीथ टू। नाउ जर्म्स फीड, अब जो कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो पैदा होते हैं मुंह के अंदर, फीड, वह खाते हैं, वह क्या खाते हैं, ऑन दीज फूड्स पार्टिकल्स, वह इस फूड पार्टिकल्स को धीरे धीरे खाते हैं, मतलब कि इसको खा करके वह जिंदा रहते हैं। हु इवेंचुअली, जो कि आखिर में, ईट अप पार्ट्स ऑफ योर टीथ, जो आखिरकार आपके जो दांतों के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी धीरे धीरे खा जाते हैं। यानी कि पहले वह खाना स्टार्ट करते हैं,
जो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें जो खाना होता है उसको खाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वे दांत तक पहुंच जाते हैं और दांतों को भी खा लेते हैं। इवेंचुअली मीन्स अंत में, ईट अप मीन्स खा जाना। दे डिस्ट्रॉय द एनिमल कोचिंग ऑफ द टीथ, वे दांत के एनिमल कोचिंग को खराब कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। एंड इन अ लॉन्ग रन इट लीड्स टू कैविटी, और लंबे समय के बाद क्या होता है, इट लीड्स टू कैविटी, और यह कैविटी पैदा कर देते हैं। मतलब कि लंबे समय के बाद रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट यह आता है कि उसमें कैविटी हो जाती है। सोनिया कहती है एनिमल कोटिंग व्हाट इज दैट, ये एनिमल कोटिंग क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट को यहाँ पे लिखा गया है व्हाट्स दैट, वह क्या है या फिर वह क्या होता है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ, फॉर दैट उसके लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड तुम्हें समझने की जरूरत है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ हमारे दांतों की बनावट, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट या फिर बांधकाम, यहाँ पे लेकिन इसका मतलब है बनावट। इसके लिए तुम्हें हमारे दांतों की बनावट को समझने की जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत या जरूरत होना, यहाँ पे नीड का इस्तेमाल एज ए मैन की तरह किया गया है। आवर टीथ हैव 3 लेयर्स, हमारे दांतों में 3 लेयर होते हैं, यानी कि जो हमारा एक दांत होता है उस एक दांत के अंदर 3 लेयर होते हैं, 1 2 3 इस तरह से 3 लेयर होते हैं। द अपर मोस्ट व्हाइट लेयर इज कॉल्ड एनामल, द अपर मोस्ट व्हाइट लेयर, अपर मोस्ट मीन्स सबसे ऊपर का, सबसे ऊपर का जो व्हाइट लेयर होता है उसे एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनामल। इस कॉल यानी कहा जाता है, कहा जाता है एनामल, उसे एनामल कहा जाता है। दांत के हिस्से में जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उस लेयर को कहते हैं एनामल, और वह किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इट इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज द हार्डेस्ट, यह सबसे ज्यादा हार्ड, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा मजबूत, पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी का हिस्सा, यानी कि यह जो एनामल कोटिंग होती है दांत की वह हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हिस्सा होता है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड डेंटिन, दांत का जो सेकेंड लेयर होता है उसे डेंटिन कहा जाता है, सेकेंड लेयर को डेंटिन कहा जाता है। इट इज स्लाइटली येलोइश, इट इज स्लाइटली यह थोड़ा सा, येलोइश यानी कि पीला कलर जैसा होता है, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटल पल्प, द इनर मोस्ट लेयर अंदर का सबसे भीतरी वाला हिस्सा, यानी कि दांत में जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे डेंटल पल्प कहा जाता है। इन योर मोलर, तुम्हारे मोलर में देयर वॉज अ कैविटी, एक कैविटी थी, विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, जो अब नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डॉक्टर ने भर दिया है, इस वजह से। सोनिया पूछती है मोलर वॉज इज इट, मोलर यह क्या होता है या फिर यह क्या है। तो डॉक्टर शर्मा आंसर देते हैं इट्स अ काइंड ऑफ टीथ, इट इज अ काइंड ऑफ टीथ, इट्स का मतलब इट इज, कॉन्ट्रैक्शन में इसको हम पढ़ते हैं इट्स, इट्स अ काइंड ऑफ टीथ, यह दांत का एक प्रकार है, काइंड मीन्स प्रकार, यह दांत का एक प्रकार है। लुक एट द चार्ट, चार्ट की तरफ देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 तरह के दांत होते हैं। डिसिजुअस टीथ यानी कि दूध के दांत जो स्टार्टिंग में आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। ऑल्सो नॉन एज मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत की तरह भी जाना जाता है। एंड परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ यानी कि जो दांत हमारे लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक रहते हैं और बुढ़ापे आने के बाद खत्म हो जाती है। तो दांत का एक प्रकार है ये मोलर। चार्ट की तरफ देखो, दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दूध वाले दांत और एक होते हैं परमानेंट दांत। डिसिजुअस टीथ आर यूजुअली 20 इन नंबर एंड दे सेट 1 by 1 आफ्टर ग्रोथ। डिसिजुअस टीथ आर यूजुअली 20 इन नंबर्स, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो संख्या में सामान्यतः 20 होते हैं, यानी कि उनकी संख्या 20 होती है, दूध के दांत की संख्या 20 होती है अक्सर। एंड दे सेट 1 by 1, और वे झड़ जाते हैं 1 by 1, एक के बाद एक, आफ्टर ग्रोथ, विकास होने के बाद
वे एक के बाद एक करके झड़ जाते हैं, वे दांत टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। देर आफ्टर उसके बाद न्यू परमानेंट टीथ कम अप, और उसके बाद नए स्थायी दांत आ जाते हैं। दे आर यूजुअली 32 इन नंबर्स, वे संख्या में सामान्यतः 32 होते हैं, यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसकी संख्या 32 होती है। सोनिया कहती है यस, हाँ, आई हैव ऑल्सो 32 टीथ बट दे ऑल आर नॉट द सेम। हाँ, मेरे भी 32 दांत हैं, बट लेकिन दे ऑल, वे सभी, आर नॉट द सेम, वे सभी सेम नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन। दे आर डिफरेंट, वे अलग होते हैं, इन शेप, आकार में, साइज, आकृति में, यानी कि माप, उनका जो माप होता है उस माप में, एंड फंक्शन, और काम में, यानी कि उनका आकार, उनका माप और उनका काम अलग अलग होता है। देयर आर 4 इंसाइजर्स, 2 canines, 4 premolars and 4 or 6 molars in each jaw. There are 4 incisors, 4 incisors दांत होते हैं, 2 canine दांत होते हैं, canine मतलब पॉइंटेड टीथ, और इंसाइजर मतलब कि शार्प टीथ। 4 प्रीमोलार्स, और 4 प्रीमोलार्स होते हैं, एंड 4 और 6 मोलार्स, और 4 से 6 दाढ़ के दांत होते हैं, इन इच जो, हर एक जबड़े में, इच मतलब प्रत्येक, हर एक, इन इच जो, हर एक जबड़े में, हर एक जबड़े में 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स और 4 या 6 मोलार दांत होते हैं। सोनिया पूछती है कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट माय फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम्स। फिर सोनिया रिक्वेस्ट करके पूछती है कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, अबाउट माय फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम्स, मेरे फ्रेंड्स के दांत की समस्या के बारे में। अबाउट मीन्स के विषय में, के बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू उसके बारे में, अबाउट हिम उसकी शादी के बारे में, अबाउट हिज मैरिज। डॉक्टर शर्मा आंसर देते हैं ओह श्योर डियर, ओह अवश्य डियर। सोनिया पूछती है, सोनिया कहती है पूजा, पूजा उसका नाम क्या है, पूजा, वन ऑफ माई क्लासमेट slipped off a staircase and she has some fractured teeth। वो कहती है पूजा जो कि मेरी क्लासमेट में से एक है, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स में से एक, क्लासमेट का मतलब होता है जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं, उन फ्रेंड्स को हम कहते हैं क्लासमेट, यानी कि क्लासमेट में से एक, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, वन मतलब एक, माई क्लासमेट यानी मेरे सहपाठी, वन मतलब एक, तो मेरे क्लास की सहपाठियों में से एक जिसका नाम है पूजा, स्लिप्ड ऑफ, वह स्लिप हो गई, अ स्टेयरकेस सीढ़ी पर, एंड सी हैड सम फ्रैक्चर, सॉरी सी हैज सम फ्रैक्चर्ड टीथ, और उसके दांतों में कुछ फ्रैक्चर आ गया, यानी कि उसके दांत में कुछ क्या फ्रैक्चर्स हैं, टूट गए हो सकते हैं। व्हाट शुड सी डू, उसे क्या करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। जहाँ पे एडवाइस देना हो या किसी काम को करना चाहिए इस तरह का सेंस आता है, वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। और शुड के बाद हमेशा इस तरह के सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, शुड के बाद अगर वर्ब आती है तो उसका इस्तेमाल हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। डॉक्टर शर्मा कहते हैं वेल सी नीड्स टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। वो कहते हैं तो सी नीड्स टू कंसल्ट, उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत है, अ डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट से। जब डेंटिस्ट से सलाह ली जाती है तो उसे कहते हैं कंसल्ट, उसे डेंटिस्ट से सलाह लेने की जरूरत है। आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ, उसके दांतों को चेक करने के बाद, द डेंटिस्ट विल सजेस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ टीथ विथ लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल। द डेंटिस्ट विल सजेस्ट, डेंटिस्ट सलाह देगा, द रिस्टोरेशन ऑफ टीथ, दांत को बदलने का या दांत के बदलाव का, किससे बदलेगा, विथ लाइट क्योर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, इस मटेरियल से चेंज करने की सलाह देगा। सोनिया कहती है ओके आई हैव अनदर फ्रेंड नेम्ड धारा, मेरी एक दूसरी फ्रेंड है जिसका नाम है धारा। सी हैज अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ,
उसके दांत का विकास अनइवन है। अनइवन मीन्स ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी कि समान नहीं है, असमान है। यानी कि सारे दांत जो है वो एक लाइन से नहीं है, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ थोड़ा दाएं की तरफ झुके हुए हैं, कुछ बाएं की तरफ झुके हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे इवन है। इवन मीन्स समान या समतल, और अनइवन मीन्स असमान या असमतल। Her teeth are not properly grown. उसके दांतों का विकास सही से नहीं हुआ है। She feels very embarrassed at times. At times means कभी कभी। उसे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। वेरी मतलब बहुत। उसे कभी कभी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। Feel embarrassed means शर्मिंदगी महसूस करना। At times means कभी कभी। Any advice for her? क्या उसके लिए कोई सलाह? आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कोई सलाह फॉर हर उसके लिए? डॉक्टर शर्मा कहते हैं नो वन शुड फील एम्बेरेस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी। नो वन मतलब कि किसी को भी नहीं। वन का मतलब यहाँ पे सभी, दुनिया के सभी इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। नो वन शुड फील एम्बेरेस्ड, किसी को भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। नो वन मतलब किसी को भी नहीं, किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। किसके बारे में? अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी, शरीर की कुरूपता के बारे में। मीन्स शरीर में अगर कहीं कमी है, कहीं कुछ खराबी है, तो उसके बारे में किसी को भी एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए। हर प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्राउडिंग, उसकी प्रॉब्लम को क्राउडिंग कहा जाता है। नाउ अब देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन, अब इसके लिए एक सॉल्यूशन है। देयर इज अ सॉल्यूशन, एक उपाय है, एक सॉल्यूशन है। फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। ऑल्सो मीन्स भी, अब इस समस्या के लिए भी एक सॉल्यूशन है। द डेंटिस्ट हैज टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में से गुजरना होता है। यानी कि अगर इस दांत की जो प्रॉब्लम है उसको, समस्या का समाधान करना है, तो उसे एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। द ब्रेसेस विल ब्रिंग हर टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट। ब्रेसेस उसके दांत को बराबर अलाइनमेंट में ला देंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है सही कर देंगे, उसके दांतों की जो पोजीशन है उसको सही कर देंगे। यहाँ ब्रेसेस का मतलब आपने देखा होगा, जिन लोगों के दांत थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर आगे पीछे होते हैं, उनके दांतों में तार बंधी होती है दांतों के अंदर, उसी दांत को हम कहते हैं ब्रिसल्स, या फिर यहाँ पे लिखा गया है ब्रेसेस। उस ब्रेसेस का इस्तेमाल करके जो दांत होते हैं वो पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है वह ब्रेसेस दांतों की अलाइनमेंट को प्रॉपर में ला देगा, यानी कि तो दांत होंगे उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा। सोनिया कहती है शुड आई आस्क हर टू सी यू। क्या मुझे कहना चाहिए उसे कि वो आपसे मुलाकात करे या आपको दिखाए? शुड आई आस्क है, क्या मुझे कहना चाहिए, टू सी यू, तुम्हें दिखाने के लिए। यानी वो कह रही है क्या मैं अपने फ्रेंड को बोलूं कि वो आपको कंसल्ट करे, आपको दिखाए। डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं नो शी विल हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। शी विल हैव टू कंसल्ट, उसे कंसल्ट करना पड़ेगा। एन ऑर्थोडोंटिस्ट, एक ऑर्थोडोंटिस्ट को। ऑर्थोडोंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो दांत की इरेगुलरिटीज, यानी कि दांत आगे पीछे होते हैं उसको सही करता है, उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। सोनिया कहती है थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। सोनिया कहती है थैंक यू, धन्यवाद, वेरी मच बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद। किसके लिए? फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, आपके कीमती सुझावों के लिए। आपके कीमती सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडीड डेंटल साइंस हैज़ एडवांस्ड अ लॉट। वाकई में दांत की जो साइंस है हैज़ एडवांस्ड, बहुत आगे जा चुकी है। अलॉट यानी कि बहुत आगे जा चुकी है। दांत की जो साइंस है वो बहुत आगे जा चुकी है। अलॉट मीन्स बहुत। आई विल आस्क हर टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। मैं उसे बोलूंगी। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन कई जगह आस्क का मतलब किसी काम को करने के लिए कहना भी होता है। आई विल आस्क हर, मैं उसे कहूंगी। क्या कहूंगी, क्या करने के लिए कहूंगी? टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट, एक ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लेने के लिए या फिर उसके पास जाने के लिए। हाँ, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ। नाउ आई एम थिंकिंग, अब मैं सोच रही हूँ, ऑफ टेकिंग अप, लेने का। क्या लेने का?
अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लेने का, ऑन या किस पे लेने का या किस विषय में लेने का, ऑन डेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ पर मैं एक प्रोजेक्ट लेने का सोच रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन साइंस एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक, क्योंकि हमें साइंस में प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। एंड और आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ, दिस इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक, और यह एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इफ यू नीड। यू कैन कम, तुम आ सकती हो, फॉर गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन के लिए, यानी कि जब तुम आओगी तो डॉक्टर शर्मा उनको बताएंगे, राह दिखाएंगे किस तरह से प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, तो उसे हम कहते हैं गाइडेंस, मार्गदर्शन। तो गाइडेंस के लिए तुम आ सकती हो, फॉर योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, इफ यू नीड, अगर तुम्हें जरूरत हो तो, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम गाइडेंस के लिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट गाइडेंस के लिए आ सकती हो। सोनिया कहती है इट्स सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं, यो वेलकम, आपका स्वागत है, यानी कि जब भी ऐसा कोई काम हो तो आप बेहिचक आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि इस वीडियो लेक्चर के जरिए उनका भी फायदा हो, उनकी भी इंग्लिश